देखें, कब्जा करने वाला जो है वो कोई नहीं है, परिवार का सदस्य है, परिवार का जो है व्यक्ति है, भाई है। जैसे होता है परिवार में जो जमीन का विवाद हुआ तो आपके हिस्से की जमीन को आपके भाई ने जो है कब्जा कर लिया है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? यानी जो संपत्ति है आपका, एक तरह से पिता की संपत्ति हो या दादा की संपत्ति हो, लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा है वो कोई बाहरी लोगों का नहीं है, परिवार के सदस्य का है। तो उस केस में जो है आपके पास क्या विकल्प है? देखें, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी, ठीक है, भाई ने मान लेते हैं जमीन कब्जा कर लिया, तो कोई भी अगर परिवार का जो सदस्य है, यानी परिवार का व्यक्ति है, घर का व्यक्ति है, तो वो आप उसको कभी भी वो जो है ये दावा नहीं कर सकता है कि हम इसमें कब्जे में हैं, इसलिए कि जो परिवार का व्यक्ति है उसके लिए वो कोई भी प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं होगा। इस बात जो है को आप मन में बैठा लें कि प्रतिकूल कब्जा का दावा जो है वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जो परिवार का हिस्सेदार है। इसीलिए उसके लिए, परिवार के हिस्सेदार के लिए यहाँ पर जो है प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो खुद उसमें हिस्सेदार है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार है, लेकिन वो जो जमीन को या कोई भी जो एक जमीन का टुकड़ा है, अगर वो उसको गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हक उसका हो जाएगा, लेकिन उसका भी हक होगा। इसीलिए कि अगर मान लेते हैं कि वो जो प्लॉट है, एक टुकड़ा है, कोई 100 नंबर का प्लॉट है, वो एक टुकड़ा है, तो एक टुकड़ा में जो भी हिस्सेदार हैं कानून उसको भी जो है हक देगा। इसीलिए कि कानून के नज़र में सबका, जितने भी प्लॉट हैं सब में सबका हक बराबर है। तो इसीलिए कभी भी भाई ने अगर ज़मीन कब्जा कर लिया है, 20 साल से हो सकता है पोजीशन पर हो, 50 साल से हो सकता है पोजीशन पर हो, लेकिन वो प्रतिकूल कब्जा यानी कब्जा का दावा नहीं कर सकता है कि हम कब्जे में तो ये मेरा हो गया। समस्या यहाँ पर देखें, इनका जो समस्या है, ये कह रहे सर मेरे दादाजी जिंदा हैं और मेरे 2 चाचा, एक बड़े पापा, मेरे दादाजी ने मेरे 2 चाचा को जमीन दे रखा है सारा। मेरे बड़े पापा के 3 बच्चे चाचा के साथ ही रहते हैं, खाते हैं, और मेरे बड़े पापा की दूसरी शादी हुई है। आप समझ ही गए होंगे, मेरे पापा छोड़कर सब एक होकर सारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। मेरे पापा को कुछ नहीं दिया गया है। मेरे दादाजी और दादी जी जिंदा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ भी जमीन की जरूरत है। 7 बीघे की जमीन है 4 भाइयों में, लेकिन सिर्फ 10 कट्ठा जमीन मांगा तो मेरी दादी दादा दोनों मना कर रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखें, अगर आप सिविल कोर्ट से जो है, अगर आपकी सबकी पैतृक संपत्ति है, आप सिविल कोर्ट से जो है पार्टीशन सूट अगर करते हैं, उस केस में क्या होगा कि जितनी भी संपत्ति है उसमें सभी भाइयों बहनों के अलावा जो आपके एक तरह से दादा दादी हैं, है ना, पिता हैं, वो भी एक हिस्सेदार हो जाएंगे। यानी आपको जितने लोग होंगे सभी एक हिस्सेदार होंगे, और आपको उसमें से एक शेयर, एक हक जो है वो जरूर मिलेगा। इसलिए आप इसको कानूनी तौर पर समझ इस तरीके से लीजिए कि जितने भी मान लेते हैं 2 चाचा है, एक बड़े पापा हैं, ठीक है, और तो ये जितने भी यहाँ पर हकदार हैं उसमें सभी का समान हक होगा। साथ में जो एक तरह से अगर आपके यहाँ पर पापा हैं तो ठीक है, पापा भी एक हिस्सेदार होंगे, आपके जो दादा हैं तो दादा भी एक हिस्सेदार होंगे। तो ये इतने हिस्से में संपत्ति बटेगी। टोटल जो संपत्ति है उसमें से एक हिस्सा जो आपका बनेगा वो आपको कानून जो है वो जरूर देगा। देखिए, अगर पैतृक संपत्ति है, वो पैतृक संपत्ति आपसे कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि जमीन को इधर उधर कर दे, हो सकता है बेच दे या दूसरे के नाम पे कर दे, तो विवाद बढ़ने से अच्छा है कि आप कानूनी तौर पर अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जमीन पर जो अवैध कब्जे वाली बात है, ये कह रहे सर मेरा जमीन का केवाला है, जमीन पे मकान 50 साल से बना हुआ है, रसीद नहीं है, नया नक्शा में जो है कट गया है, तो क्या करें? तो हम आपको बता दें कि जमीन का देखें, अगर आपका जो 50 साल से जो है अगर जमीन मान लेते हैं कब्जा में है, लेकिन जमीन का जो है अगर रसीद जो है अगर नहीं है,
तो जमीन का केवाला है, तो आपको मान लेते हैं इस केवाला को आपको क्या करना चाहिए। आज अगर ये आपका सारा पुराना दस्तावेज के अनुसार जो है यहाँ पर केवाला में मेंशन है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अभी यहाँ पर जो है, अब ये आपका अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है, जैसे होता है कि केवाला तो हो गया है ना, 50 साल पहले रजिस्ट्री तो हुई लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ, तो उस केस में अब आपको म्यूटेशन कराने की ज़रूरत है। और ये जो पुराना डॉक्यूमेंट है अब उसको साबित करने की ज़रूरत है। तो पुराना डॉक्यूमेंट से कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर आपका ज़मीन का म्यूटेशन नहीं करेंगे, इसीलिए उनको आदेश नहीं है। पहले आपका जो दस्तावेज नया, उसके अकॉर्डिंग जो नया बना, ठीक है, उस नया दस्तावेज के हिसाब से फिर जो है आपको पहले अपनी ही जो आपका एक तरह से रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, केवाला है, उसको साबित करना पड़ेगा। तो आप या तो देखें, एक ये समस्या अगर आप है तो इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी जो है ना, आप एडीएम के पास जो है जा सकते हैं इस समस्या को लेकर कि मेरे साथ ऐसा समस्या है, ये मेरा पुराना है। और कोई भी अगर जो सरकारी अमीन का एक तरह से आप रिपोर्ट ले सकते हैं कि वो पुराना से इस तरह से मेंशन है और नए से इस तरीके से मेंशन है। अब नक्शा जो नया में कट गया है या जो भी हो गया है वो भी समस्या है, तब नक्शे का भी सुधार है। तो एक विकल्प बचता है कि ठीक है, आपका म्यूटेशन के लिए अगर आदेश वहां से प्राप्त होता है तो आपका म्यूटेशन हो सकता है, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प है सिविल कोर्ट का ही। सिविल कोर्ट से जो है अब अपने आप को साबित करेंगे, अपने ही डॉक्यूमेंट को साबित करेंगे और साथ में जो नक्शा का समस्या है वो भी लेकर जाएंगे, तो दोनों का हल वहां से जरूर हो जाएगा। जमीन का जमाबंदी जो है क्या है, तो देखें जमीन का जो जमाबंदी होता है, जो भी जमीन है ना, जो भी जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, 4 टुकड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस सब का 15 जैसे 43 ये प्लॉट नंबर है, ये 1139 प्लॉट नंबर है। अब सब जो है ये प्लॉट अगर कोई पूरा एक अपने हिस्से में ले लिया तो उसके जमाबंदी पर चला गया। अब इस प्लॉट 1543 का जो है यहाँ पर टैक्स कोई और देगा और इसका जो टैक्स है वो कोई और देगा, इस बात को आप समझ लें। तो और जमाबंदी भी उसी समय से अलग अलग हो गया था, तो क्या सिविल कोर्ट में मान्य होगा, तो इस बात को आप समझ लें, ठीक है। यानी जो मेरा यहाँ पर 1962 में अंचल कार्यालय से जो ऑर्डर शीट का बंटवारा हो गया, तो जमाबंदी जो है उसी समय से अलग अलग हो गया। तो हम आपको बता दें, बंटवारा में अगर जमाबंदी अलग अलग हो गया, टैक्स अलग अलग दे रहे हैं, वो बंटवारा को कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए आज से नहीं दे रहा, बहुत लंबे समय से जो है आपका बंटवारा हो गया, जमाबंदी अलग अलग हो गया, तो वो 100% जो है, यानी आप 100% मान लें सिविल कोर्ट में मान्य होगा, अब दोबारा कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। देखें सबसे बड़ा यही प्रूफ होता है कि आपके शेयर में जो है आपके हक में है, आप अपने नाम पर दोनों व्यक्ति, कोई एक अगर करा लेता तो फिर समस्या होता। दोनों व्यक्ति जो है या 3 हिस्सेदार हैं, तीनों हिस्सेदार अपना जमाबंदी को अलग अलग कराकर सरकार को टैक्स दे रहे हैं और उसी के हिसाब से पोजीशन में है, और कल को फिर बंटवारा को चैलेंज करने सिविल कोर्ट जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कि ये प्रूफ है सबका कि पहले जो जैसे भी बंटवारा हुआ, मौखिक भी हुआ, सबने एक्सेप्ट किया, तब तो सबका जमाबंदी अलग अलग है। हाँ, नहीं कराए रहते तब फिर कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी देखें कोर्ट है, अगर मान लेते कोई और उससे ऐसा करने के बावजूद भी अगर किन्हीं के साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, अपनी समस्या को लेकर वो जाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, वो जा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि दादा के नाम जमीन है और जब हम खाता नंबर डालते हैं तो दूसरे का जो है दिखाता है, तो इसका मतलब है कि आपके दादा की तो जमीन है, लेकिन ये जो खाता खसरा ये सारा जो है इसमें गड़बड़ी हो चुकी है। अब आपको ये चेक करना है कि ये ऑफलाइन जो है सही है कि नहीं है ना, है कि नहीं। अगर ये ऑफलाइन ठीक है तब तो आसान है, आप जो है सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये जो है ऑफलाइन भी पता नहीं चल रहा है, ऑनलाइन अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये दूसरे का नाम दिखा रहा है, तो फिर आपके पास जो भी पुराना प्रूफ होगा, जैसे आप करें दादा के नाम है, तो आपके पास जो भी प्रूफ होगा, जो भी पुराना दस्तावेज होगा, उसके अनुसार जो है फिर आपका सुधार होगा। मतलब पुराना डॉक्यूमेंट
को आधार मानते हुए आपको क्या करना है, जो आपका एक तरह से नया डॉक्यूमेंट है उसका सुधार करना है। इसीलिए कि आपके पास पुराना प्रूफ है, अब वो किसी दूसरे के नाम से हो गया तो आप टाइटल का दावा करेंगे और आपके पक्ष में फैसला होगा। सीधी सी बात है, आपके पास अगर पुराना दस्तावेज है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब किसी के नाम हो जाना कहने का मतलब है तो होने का भी बहुत सारा कारण होता है, क्यों हुआ, किस आधार पे हुआ, तो सारा सिचुएशन देखने के बाद जो है लगेगा नहीं गलत तरीके से हो गया है, जो एक तरह से सर्वेक्षण के अधिकारी थे उनकी गलती से हो गया है, या जो म्यूटेशन करने वाले थे उनकी गलती से हो गया है, ठीक है, जो ऑपरेटर कंप्यूटर पे चढ़ा रहे थे उनकी गलती से हो गया। तो बहुत सारे जो है मायने यहाँ पर निकल के आते हैं। तो अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसका सुधार होगा। जमीन का देखें खाता खसरा जो है, ये मेजरमेंट का एक तरह से तरीका है। जमीन आज जो है आपका मान लेते हैं जितना भी है, स्क्वायर फीट में हो, ठीक है, तो या गज में हो, यार्ड में हो या कट्ठे में हो, तो इसमें जो है बहुत जगह राज्य में जो है जो ये सवाल है कि खाता और खसरा जो होता है, तो जो प्लॉट नंबर है उसको वहाँ पर खसरा बोला जाता है, और जो ये सारा प्लॉट जो है जैसे 1 2 3 1 2 5 1 2 9 ये सारा मिलकर जो है एक यानी खाता 1135 में जो है ये दर्ज है। तो इसीलिए यानी ये खाता में ये बहुत सारे प्लॉट जो है दर्ज हो सकते हैं। ये कह रहे सर जी नमस्कार, बिहार से मेरा नाना जी के घर 9 डिसमिल जमीन में घर बना रखा था। उसमें 2 भाई थे और दोनों जो है यहाँ पर व्यक्ति के नाम पर नया खाता जो है दोनों भाई के नाम से। जब हमने आधार देखा जमीन का तो उसमें लिखा था सर एक तरह से समय जमाबंदी रसीद दिखा रहा कर खाता खोल दिया गया है। दोनों एक तरह से व्यक्ति को पुत्र नहीं है, एक को 3 पुत्री है और दोनों नाना जो है मर चुका है। बताएं सर जो है हमारा होगा कि नहीं, सारा कागजात बना रहा। देखा सबसे पहले क्या है, जैसे आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि नाना, तो आप अगर नाना जी के घर में बना रहे हैं तो आपकी माँ का जो है कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अधिकार है, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें आपकी माँ जो है एक हिस्सेदार है। सिर्फ वो 9 डिसमिल वाली में नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी सब में एक जो है वो हिस्सेदार है। और जिस तरह से मान लेते हैं कि परिवार के जो अगर नाना के आपके जो बेटे होंगे, जिस तरीके से उनका शेयर होगा, उनका हक होगा, उसी तरीके से आपके माँ का भी हक होगा। यानी जो आपकी माँ, जैसे 2 भाई थे, ठीक है, और दोनों का नाम से जो भी खाता खुल गया, तो मान लेते हैं कि अगर वो आपके माँ के भाई थे तो वो उनका जो हक होगा उसमें से आपकी माँ भी एक हिस्सेदार होगी। जितनी भी संपत्ति होगी उसमें से एक शेयर, एक हक जो है वो देना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।